पुलिस जिला नवगछिया से शुक्रवार की सुबह पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई। ड्यूटी के दौरान एक दारोगा और पीटीसी सिपाही के बीच मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में आए दारोगा ने पीटीसी सिपाही विशाल कुमार पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को आनन फानन में अनुमंडल अस्पताल नवगछिया लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया। मायागंज ले जाने के दौरान विक्रमशिला सेतु पर जाम में एम्बुलेंस फंस गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। घायल सिपाही ने बताया कि हल्के मजाक के दौरान अचानक दारोगा ने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी हम लोग को नहीं है, हम लोग परिवार की पुलिस परिवार का सदस्य है, हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग लेके आए हैं, बाकी वो जानकारी अभी नहीं है। वो मालूम है चाकू लग गया है तो सिपाही को तो हम लोग लेके आ गए हैं। हाँ, किसी का नाम विशाल से कांस्टेबल है, नहीं कोई जानकारी नहीं है। ये नवगछिया में है। जी जी, ढोलबाजा थाना। मैं हम लोग लेकर आए हैं। जी हाँ, जी जी, विभाग प्रकाश कुमार थाना का है। ये हम लोग को उस टाइप से पता नहीं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं, ये तो यही बता पाएंगे। जैसे ही हम लोग को ये सूचना मिली कि ये स्थिति में हुआ है तो तुरंत हम लोग जस्ट अपना वाहन से लेके आए और भर्ती कराए। दरोगा कह रहे हैं कि कोई दरोगा मारे हैं। अभी ये सब हम लोग प्रकाश में नहीं है। क्या स्थिति अभी देखिए, क्या क्या करवाए इनका? हाँ, अभी सब कुछ लगभग इनका जो इलाज के लिए जरूरत था वो सभी डॉक्टर कार्य कर रहे हैं और जो अभी आवश्यकता है उसको कराया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समजीत कुमार हुआ। क्या है? हम एमटी सार्जेंट नवगछिया के हैं। भागलपुर के रेशम भवन प्रांगण में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग अन्यन योजना के तहत विरहित ऋण स्वीकृति सह वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, एनईपी निदेशक, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक उद्योग निदेशक सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं उद्यमी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने चयनित उद्यमियों को ऋण चेक वितरित करते हुए कहा कि योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार प्रदाता बनाना है। उप विकास आयुक्त ने बैंक प्रशासन समन्वय को उद्योग विकास के लिए आवश्यक बताया। अंत में प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। रेशम भवन में सभी उद्यमियों को खास करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पीएमएफएमई के तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा जो ऋण वितरण शिविर लगाया गया था और इसमें आप देख रहे हैं कि भागलपुर को पीएमएफएमई में लोगों ने काफ़ी ऊपर उठा है। उसके लिए मैं समस्त टीम को, खास करके बैंकिंग की टीम को, उद्योग की टीम को देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ उद्यमियों को ऋण वितरण किया गया है। मैं सभी उद्यमियों से आग्रह करता हूँ कि उनको जो भी राशि मिल रही है पूरे तन मन से अपने उद्योग को बेहतर करें। विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनसे सुझाव भी लें और उद्योग को आगे बढ़ाएं। और यहाँ उद्योग का एक बहुत बड़ा अवसर है, तो खुद भी अपने परिवार का भरण पोषण करें एवं साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को रोज़गार दें, ताकि यहाँ के आम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा सके। भागलपुर में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर समीक्षा भवन में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह अभियान 10 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा का वितरण किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलानी है। उसमें उम्र का निर्धारण है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को मतलब 1 टेबलेट देना है DEC की और 1 अल्बेंडाजोल की। 6 से 14 साल तक के बच्चों को 2 टेबलेट DEC की और 1 टेबलेट अल्बेंडाजोल की। और 15 साल से ऊपर से लेकर के जितने भी स्वस्थ
वृद्ध लोग हैं उसको 3 टैबलेट DEC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजोल की दी जाएगी, जिसमें एल्बेंडाजोल गोली को चबा करके खाना है और DEC गोली को खाने के लिए उसमें है कि लोगों को पहले खाना ज़रूर खाना है, खाली पेट में दवाई नहीं लेना है। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से गौशाला प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष संजय शाह ने की। इस दौरान आगामी 8 फरवरी को सुबह 8 बजे निकलने वाले निशान ध्वजा सह कांवड़ शोभा यात्रा की जानकारी दी गई। बताया गया कि यात्रा गौशाला प्रांगण से कोतवाली स्टेशन चौक, अग्रसेन चौक, मुख्य बाजार, भामाशाह चौक, खरमनचक और दीपनगर होते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचेगी। महासचिव नितिन भुवानिका ने बताया कि ये 12वीं निशान शोभा यात्रा होगी, जिसमें इस बार कांवड़ भी शामिल रहेगी। प्रेस वार्ता में भक्त मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ये हमारा बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल का ये निशान शोभा यात्रा का हमारा 12वां साल है और ये 12 साल से ये निशान शोभा यात्रा अनवरत चलती आ रही है और इस साल भी भव्य तरीके से ये निशान शोभा यात्रा हमारे गौशाला से निकलेगी और नगर भ्रमण करते हुए कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीफाबाद और जोगसर चौक होते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर जाएंगी और वहाँ जाकर बाबा को जल अर्पित करके ये यात्रा पूरी होगी और उसके बाद वहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया। जो जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होंगे वो सारा वहाँ पर बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस बार हम लोगों ने एक नई चीज़ इसमें जोड़ा है इस बार, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये 12 साल से कहना था कि बाबा को निशान नहीं चढ़ता, तो हमने इस प्रयास को किया और बाबा का कृपा से चलता चला आ रहा है। इस बार हम लोगों ने इसमें कावड़ को भी ऐड कर दिया, कावड़। तो इस बार ये एक नया प्रयोग हम लोगों ने किया है कि जो लोग कावड़ नहीं चढ़ा सकते हैं, दूर होता है जिनको मान लीजिए इच्छा होती है कावड़ नहीं चढ़ा सकते, लेकिन वो कावड़ चढ़ाने का मन में रहता है, तो हम लोगों ने इस बार कावड़ का भी इसमें जोड़ा है। यहाँ से भक्त कावड़ लेके निकलेंगे जल लेकर के और वो जाकर के बाबा को जल अर्पित करके इस यात्रा को पूरी करेंगे और उनके मन में जो भी मनोकामना होगी सारी पूरी करेंगे। दल की तरफ से निशान शोभा यात्रा जो दिनांक 8 तारीख को निकलेगी 9 बजे से, ये आपका स्टेशन चौक होते हुए खलीफाबाग होते हुए, वैरायटी खलीफाबाग होते हुए बूढ़ानाथ की तरफ जाएगी। ये इसमें विशेष करके घोड़ा गाड़ी प्लस अलग से बैंड बाजा के साथ धूमधाम से ये पूरा बारात निकलेगी कांवड़ यात्रा के साथ प्लस ध्वजा के साथ है। और इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है कि इसमें कांवड़ भी इस साल ऐड किया गया है, ध्वजा के साथ कांवड़ भी ऐड किया गया है। पटना में नीट की छात्रा के साथ गर्ल्स हॉस्टल में हुए जघन्य अपराध के बाद बिहार भर में हॉस्टल सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य भर के गर्ल्स हॉस्टलों के लिए नई सख्त नियमावली लागू की गई है। इसी क्रम में भागलपुर में प्रशासन सड़कों पर उतरा। SM कॉलेज इलाके में ASP सईम रजा और DSP के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गर्ल्स हॉस्टलों की जांच की और संचालकों से सीधी बातचीत कर नियमावली सौंपी। पुलिस ने CCTV, पर्याप्त लाइटिंग, मजबूत दरवाजे, विजिटर रजिस्टर, पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध और बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य करने के निर्देश दिए। वहीं हॉस्टल संचालकों ने पहल का स्वागत करते हुए आसपास गश्ती बढ़ाने की मांग रखी। की जरूरत अभी तो आपने हाल की घटना पटना की देखी है कि लड़कियों के साथ कैसा घटा है और इस रोड में इस सराउंडिंग में लगभग 50,000 बच्चियां रहती हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली है, SM कॉलेज में पढ़ने वाली है, अन्य कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाली बच्चियां लोग रहती है और आज दिन लड़का लोग ताना मारता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। जब लड़कियां विरोध करती है तो यहाँ के लोकल लड़के और कुछ सामाजिक तत्व के लोग तेजाब छीटने की बात करती हैं, जान मारने की धमकी देते हैं। हम हॉस्टल ओनर हैं, हम लोग अगर विरोध करते हैं तो हम लोगों के साथ भी लोकल लड़का गोली मार देने का धमकी देता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का गश्ती बढ़ाना, लोगों से पूछताछ करना ये बहुत ही जरूरी है। मुख्यालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिसके तहत जो महिला हॉस्टल या लॉज जहां भी चलाया जा रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और वरीय पदाधिकारी, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कुछ निर्देश दिया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस तरह के जो लेडीज़ हॉस्टल लॉज है उनके लिए।
तो उस पर हमने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत हम जितने भी यहाँ पे इस एरिया में लॉज और हॉस्टल या इस तरह के जो भी संस्थान संचालन कर रहे हैं लोग, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको ये बताएं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। साथ में थाने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि थाने को क्या ध्यान में रखना है। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक मैपिंग कर रहे हैं, जिसके तहत हम सारे लॉजेस के जो ओनर हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा दिया गया है वो उनको बताया जाएगा और फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीरपैंती प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अदानी पावर प्लांट से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, अदानी पावर प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी और जिला भू अर्जन अधिकारी राजेश कुमार मौजूद रहे। बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण, किसानों को मुआवजा भुगतान, पुनर्वास और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने किसान चेतना एवं उत्थान समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं सुनी और निर्देश दिया। इसके अलावा हरिनकोल पंचायत के वार्ड सदस्य रिज्जू पहाड़िया ने कब्रिस्तान के लिए वैकल्पिक भूमि की मांग रखी, जिस पर डीएम ने गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि लंबित मुआवजा भुगतान को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पहाड़िया जनजाति का सम्मानजनक पुनर्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्ति जिनको की मुआवजा में कोई इशूज, कोई दिक्कत है, तो अपने सभी कागजात के साथ वो हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर है या कोई ऐसा पेपर है या उनके पेपर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो उनका मुआवजा भुगतान नहीं हो पाए, वैसे सभी लोगों को मैंने कहा है वो भागलपुर आएंगे। वहाँ हमने कमेटी बना दिया है, 3 मैन कमेटी है, वो कमेटी एग्जामिन करेगा और जिस तरीके से भी होगा तो हम चाहते हैं सभी के पेमेंट को फैसिलिटेट कर दें, तेज़ गति से ला दें, ताकि जिनको जो उचित है उनको मुआवजा दे करके संतुष्ट कर सकें।